गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका राजीव गांधी आईटीआई में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एक दीर्घवृत्त इलिप्स जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, वो बनाएंगे हम आर्क ऑफ सर्किल मेथड से। तो ये हमारे सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है। तो उसमें हमें क्या दे रखा है, मेजर एक्सिस दे रखी है और माइनर एक्सिस दे रखी है। मेजर एक्सिस दे रखी है 140 mm और माइनर एक्सिस दे रखी है हमें 80 mm। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर 140 mm की एक लाइन बनानी होगी जो कि हमारी मेजर एक्सिस है। तो 140 mm की एक लाइन बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे हमने एक 40 mm की लाइन बना दी। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक दूसरे को समद्विभाजित करेगी, वो भी 90 डिग्री के कोण पर। तो इसका मध्य बिंदु कहाँ है, 70 mm पे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेंगे। अब इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B और इसको नाम दे देंगे O। तो जैसा कि समद्विभाजित करती है ये एक दूसरे को, तो माइनर एक्सिस है वो 80 mm की है, तो वो 40 mm यहाँ से ऊपर होगी और 40 mm यहाँ से नीचे होगी 90 डिग्री के कोण पे। मुझे तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक प्रोटेक्टर लेना है और 90 डिग्री के इस पॉइंट O पे 90 डिग्री पे एक निशान लगा देना है। और उसके बाद में 40 mm ऊपर और 40 mm नीचे एक लाइन खींच देनी है। ये मैंने 40 mm ऊपर और 40 mm नीचे एक लाइन बना दी। इसको नाम दे देंगे हम C और इसको नाम दे देंगे हम D। इसके पश्चात हमें प्रकार की मदद से बिंदु O से A तक की दूरी को प्रकार में भरना है और बिंदु C से रेखा AB पर एक चाप A की तरफ एक चाप B की तरफ ये काट देने हैं और इन सबको नाम दे देना है F1 और ये F2 है। ये हमारे दो फोकस बिंदु हो गए, F1 और F2। इसके पश्चात हमें कोई भी लंबाई के 3 चाप F1 से O के बीच में काट देने हैं। ठीक है, उसको आप 10 mm, 11 mm, 12 mm आपकी इच्छा से ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला चाप, उसके बाद में ये दूसरा चाप और उसके बाद में ये तीसरा चाप। ये 3 चाप काट दिए। इन तीनों चापों को मैं नाम दे सकता हूँ 1, 2 और 3 मेरी सुविधा के लिए। तो अब इसके बाद में हमें प्रकार की मदद से पॉइंट 1 से लेके O तक की दूरी भरनी है प्रकार में। उसके बाद फोकस 1 से पॉइंट F1 से एक ऊपर चाप काटना है, एक नीचे चाप काटना है। इसी तरीके से फोकस F2 से एक ऊपर चाप काटना है और एक नीचे चाप काटना है। उसके बाद हम पॉइंट B से A तक की दूरी, बिंदु 1 तक की दूरी प्रकार में भरेंगे और फोकस F2 पे रख के एक चाप इधर ऊपर काटना है, एक चाप नीचे काटना है। और फोकस F2 पे रख के एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। इस तरीके से हमें 4 बिंदु मिल गए। इन चारों बिंदुओं को हम नाम दे देंगे, यहाँ 3 तक दे रखे हैं, इसको 4 नाम दे देंगे, इसको 5, इसको 6, इसको 7। उसके बाद में पॉइंट 2 से A तक की दूरी प्रकार में भरेंगे। अब दोबारा फोकस पॉइंट F1 से फोकस पॉइंट ऊपर और नीचे 2 चाप काट देंगे और फोकस पॉइंट 2 पर से भी ऊपर एक चाप काटेंगे और नीचे एक चाप काटेंगे। ठीक है, अब बिंदु B पे नोक रख के हम दूरी भरेंगे और पॉइंट 2 तक का प्रकार में दूरी भर करके फोकस 1 से और फोकस 2 से 2 चाप काट देंगे ऊपर और नीचे। इस तरीके से हमें 4 पॉइंट पुनः मिल जाएंगे। इनको नाम दे देंगे, 6, 7 तक आ रखा है, इसको नाम 8 दे देंगे, इसको नाम 9 दे देंगे, इसको नाम 10 दे देंगे, इसको नाम 11 दे देंगे। उसके बाद में लास्ट पॉइंट बचा है अपना पॉइंट 3। इससे हम A तक की दूरी प्रकार में भरेंगे और पुनः फोकस पॉइंट F1 से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटेंगे और फोकस पॉइंट F2 से एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप नीचे काटेंगे। और पॉइंट B से हमें 3 तक की दूरी नापनी है और दोनों फोकस पॉइंट से
एक एक चाप ऊपर और नीचे काटने हैं। इसी तरीके से फोकस पॉइंट F1 से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे दोबारा काट देना है। ये हमें पॉइंट मिल गए, पॉइंट 12, 13, 14 और 15। अब इन सभी पॉइंटों को हमें मिलाना है ABCD को इंक्लूड करते हुए। मैं पुनः दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने मेजर एक्सिस बनाई, उसके बाद माइनर एक्सिस बनाई, उसके बाद में हमने फोकस पॉइंट निकाले। वो कैसे निकाले? A से O तक की दूरी को प्रकार में नापकर पॉइंट C से हमें AB पर 2 चाप काटे, जिससे हमें 2 फोकस पॉइंट मिल गए, F1 और F2। उसके बाद में हमने फोकस पॉइंट F1 से O के बीच में समान दूरी के 3 चाप काटे। उसके बाद में हमें A से पॉइंट 1 तक की दूरी नापनी है और 4 चाप काटने हैं। इसी तरीके से पॉइंट 1 से B तक की दूरी नापनी है और 4 चाप काटने हैं। इसी तरह चाप काट के हमने ये सारे पॉइंट निकाले हैं। इसके पश्चात हमें इन सभी को मिलाना है। सबसे पहले हमें, क्योंकि इनके कोने तीखे नहीं होने चाहिए, गोलाई में लाते हुए इन पॉइंटों को बनाना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व की मदद से आप कोई 3 पॉइंट की सहायता से कर्व खींच सकते हैं, तो वो आपका कर्व सही बन जाएगा। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो इतना ध्यान रखना कि ये पॉइंट A और B है, ये तीखे नहीं बनने चाहिए, ये एक दीर्घवृत्त है। तो हम सबसे पहले पॉइंट A से पॉइंट 4 को मिलाएंगे। ये पॉइंट 4 को मिलाया, फिर पॉइंट 4 को पॉइंट 8 से, पॉइंट 8 को 12 से और 12 को C से। इसी तरीके से नीचे की साइड पॉइंट A को पॉइंट 7 से मिलाया, 7 से 11, 11 से 15 और 15 से D तक मिलाया। पॉइंट D को पॉइंट 14 से, पॉइंट 10 से, पॉइंट 6 से, और पुनः ध्यान रखना है पॉइंट B पे कोई तीखा कोना ना बने, इसलिए ये इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में पॉइंट 6 से पॉइंट B को मिलाया और बचा हुआ भाग रह गया। C से 13 को मिलाया, 13 को 9 से मिलाया, 9 को 5 से मिलाया और 5 को फिर B से मिला दिया। अब इसको हम थोड़ा पहले रफ बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा गहरे हाथ से इसको दीर्घवृत्त को बना देंगे। इस प्रकार से हमारा दीर्घवृत्त का निर्माण हो गया, एलिप्स का निर्माण हो गया। किस तरीके से? आर्क ऑफ सर्किल मेथड से। धन्यवाद।